हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग नीट के 2019 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। ऑलरेडी 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रॉम द सेकंड पीरियड। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन में एलिमेंट है सबके सब सेकंड पीरियड के हैं। तो बोला गया द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। हमें बताना है करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जितने भी एलिमेंट सेकंड पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो सब लाइन से पहले हम लिख लेते हैं कि उसका करेक्ट सीक्वेंस पता हो हमें। लिथियम हो गया, यहाँ बेरिलियम हो गया, लिथियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन लिख दिए। इसका जो होता है 2s2 होता है। एटॉमिक नंबर सबका हम लोग लिखते हैं। इसके में जो होता है लिथियम है, लिथियम यहाँ होगा। लिथियम 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5, 2s2, 2p6 सबकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लिए। हमें बताना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। इन जनरल हम लोग पढ़ते हैं ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इस वजह से हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बढ़ती है। ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हम लोग जानते हैं ये चीज़ तो, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कहीं पे फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उनकी निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन वो इतने स्टेबल होते हैं जस्ट अपने पहले वाले से। इस तरह नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो है हाफ फिल्ड है तो उसकी उसका इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होगा और फ्लोरीन से भी ज़्यादा होगा। इतना नहीं कर सकते, बस उसके एक एडजेसेंट जो होता है आइटम उससे ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो लिथियम और बेरिलियम में देखा जाए तो अगर हम लोग ऐसे ट्रेंड लगाएं जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो लिथियम की कम होगी, बेरिलियम की ज़्यादा होगी, फिर बोरॉन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, ये पढ़ते हैं। लेकिन ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2s2 बेरिलियम की जो ज़्यादा होगी बोरॉन से, तो यहाँ पे जो है ये गलत हो गया, बेरिलियम की ज़्यादा हो गई। इसी तरह जो यहाँ पे ये हाफ फिल्ड है, जो p होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो ये हाफ फिल्ड होती है। हाफ फिल्ड है तो जो नाइट्रोजन की होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, तो ये भी गलत हो गया, ये इस तरह होगा। और नियॉन को तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन ये जो हाफ फिल्ड जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो सिर्फ एक बगल वाले से ही होता है, ना कि फ्लोरीन से भी ज़्यादा होगा, बस जो एडजेसेंट पोजीशन होता है उससे ज़्यादा होता है। तो इससे हम पता लगाएं कि बेरिलियम की लिथियम से ज़्यादा होती है, लेकिन बेरिलियम की बोरॉन से भी ज़्यादा होती है ड्यू टू द फुल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ऑर्बिटल। उसी तरह फिर बोरान की कम होती है कार्बन से, कार्बन की कम होती है नाइट्रोजन से, लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से क्योंकि हाफ फिल्ड की वजह से। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जो गिवन है उसी में हमें मैच करना होगा। हम लोगों को ये पता चल गया है, तो अगर हम लोग सब में मैच करेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो जो पहला वाला हम लोग देखे हैं उसमें तो बेरिलियम का कम दिया है बोरॉन से, लेकिन जो हम निकाले उसमें बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा है, तो पहला वाला जो है वो गलत है। और जो तीसरा वाला दिया है उसमें बेरिलियम का ज़्यादा है बोरॉन से, सही है। नाइट्रोजन का ज़्यादा है कार्बन से, ये भी सही है, लेकिन ऑक्सीजन का ज़्यादा है नाइट्रोजन से, ये गलत है। हम निकाले हैं नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, तो थर्ड वाला भी गलत है। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला तो यहीं पे गलत होगा क्योंकि बेरिलियम का ज़्यादा होता है बोरॉन से। और सेकेंड वाला में बोरॉन का ज़्यादा बेरिलियम का ज़्यादा होता है बोरॉन और लिथियम दोनों से। हाँ, बेरिलियम का ज़्यादा होता है बोरॉन और लिथियम दोनों से। नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, तो बी वाला सही होगा आंसर। हम लोग इस तरह कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग।
हमें PCl5 का बताना है इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जितने भी चीज़ें हैं सबके सब उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो अगर हम लोग फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। मतलब ये जो होता है ये प्लेन के ऊपर होगा एक बॉन्ड, ये प्लेन के नीचे होगा, ये जो 3 होगा ये प्लेन पे होगा, इस तरह का बॉन्ड होता है। तो ये एक्सियल माना जाता है कि ये एक्सियल पोजीशन पे है, और ये सब इक्वेटोरियल पोजीशन पे है क्योंकि ये सब प्लेन पे होता है। अगर हम लोग ये ऐसे करके एक प्लेन मान ले तो इस क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे और बीच में ये प्लेन हो गया। तो जो ऊपर और नीचे होता है वो एक्सियल बॉन्ड होगा, जितने प्लेन पे होते हैं वो सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गए। बोला गया है 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स मेक एन 120 डिग्री विथ ईच अदर। अगर प्लेन पे सिर्फ 3 ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे, तो ये 120 डिग्री ही तो होगा, क्योंकि प्लेन पे ऐसे ही तो 120 डिग्री हो पाएगा। और फिर बोला गया पहला स्टेटमेंट इस वजह से जो बोला है करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो 3 इक्वेटोरियल PCl एंगल विथ 120 डिग्री विथ ईच अदर, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है कि बनाता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2 एक्सियल PCl बॉन्ड्स मेक एन एंगल 180 डिग्री विथ ईच अदर। एक्सियल बॉन्ड्स ऊपर और नीचे पाए जाते हैं, मतलब ये दोनों भी अगर ऊपर और नीचे पाए जाते हैं कुछ ऐसे हैं तो 180 डिग्री ही तो हुआ, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। हाँ, एक्सियल बॉन्ड्स हमेशा ही लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से, क्योंकि 180 डिग्री पे होते हैं तो एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर हो जाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। जेड एक्सिस के लॉन्ग जानते हैं रिपल्सन, अगर ऑर्बिटल ड्रॉ करके देखेंगे तो उस पर ज़्यादा रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से वो उनका बॉन्ड इलोंगेशन हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है PCl5 मॉलिक्यूल इज़ नॉन रिएक्टिव। PCl5 मॉलिक्यूल रिएक्टिव होता है। PCl5 एसिड के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है POCl3 का। तो हम लोग बहुत सारा रिएक्शन पढ़े हुए हैं ऑलरेडी ऑर्गेनिक में कि PCl5 रिएक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट तो देखते साथ हम गलत कर देंगे, क्योंकि हम खुद भी पढ़े हैं, कई बार NCERT में लिखा हुआ है कि PCl5 रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। विल्समेयर रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन इसमें एसिड के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें पूछा गया था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में PCl5 जो है वो इनकरेक्ट है, इस वजह से फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज़ नॉट स्टेबल। इसमें हमें बताना है कौन सा इसमें से स्टेबल नहीं है, हमें बताना है स्टेबल कौन सा नहीं होगा। तो कौन सा नहीं स्टेबल है हमें ये बताना है। तो हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन के पास कार्बन के फैमिली का होता है, और कार्बन के फैमिली का है सिलिकॉन, तो इसके पास 4 वैलेंसी है। और जो जर्मेनियम है वो भी कार्बन के फैमिली का है, टिन भी कार्बन के फैमिली का, और हमें पता है सिलिकॉन तो कार्बन के फैमिली का होता ही है। तो सबका सब कार्बन की फैमिली के ही हैं, और सभी के पास d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल की वजह से सब अपना वैलेंस को एक्सपैंड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा लिगेंड आके उसमें जुड़ पा रहा है। तो इसमें भी फ्लोरीन आके जुड़ रहा, क्लोरीन जुड़ा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जुड़ा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा। तो सबके पास d ऑर्बिटल है, सब इजीली एक दूसरे के लिगेंड आके आराम से जुड़ जा रहा है, जो वैकेंट d ऑर्बिटल है। सिलिकॉन यहाँ पाया जाएगा, जर्मेनियम यहाँ पाया जाएगा, टिन यहाँ पाया जाएगा। ऑन गोइंग फ्रॉम राइट टू अप टू डाउन साइज इंक्रीज, साइज बढ़ रही है हमारी। और इन दोनों का देखा जाए तो यूरेनियम और टिन की तो साइज़ बड़ी ही है, तो क्लोरीन जो रहेगा वो आराम से 6 क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पे डी का हम लोग डी ऑर्बिटल का कंसेप्ट ही नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे के सारे एटम के पास डी ऑर्बिटल है, तो सबका सब एक ही तरह यूज़ करेगा डी ऑर्बिटल। तो क्लोरीन जो है वो जर्मेनियम की ईजिली चारों तरफ एकोमोडेट हो जाएगा, क्योंकि जर्मेनियम की साइज़ बड़ी है, टिन की भी साइज़ बड़ी है, तो टिन के भी जो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में वो ईजिली अरेंज हो जाएगा। अब SiF6 और SiCl6 में देखते हैं तो फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है, सिलिकॉन दोनों में कॉन्स्टेंट साइज़ है जो कि छोटी साइज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द टिन एंड जर्मेनियम। और फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है, क्लोरीन की साइज़ बड़ी होती है। तो अगर फ्लोरीन को अरेंज हुआ हो, छोटा सा सिलिकॉन हो, तो फ्लोरीन तो फिर भी अरेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करें, छोटी सी क्लोरीन की साइज़ और क्लोरीन बड़ा सा ग्रुप है, तो अगर एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा।
स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा क्योंकि क्लोरीन की साइज़ बड़ी होती है और सिलिकॉन की साइज़ छोटी होती है, अरेंजमेंट में दिक्कत होगा। और फ्लोरीन की साइज़ तो छोटी होती है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। और जर्मेनियम और टिन की तो बात नहीं है क्योंकि जर्मेनियम और टिन अपने में ही साइज़ बड़ी होती है, तो अगर बड़ा भी उसमें कोई लिगेंड अटैच होगा तो वो ईजिली एकोमोडेट कर पाएगा। इसलिए इसका आंसर फोर्थ वाला होगा कि फोर्थ वाला इज़ नॉट स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। इस तरह से हमारा 23 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। आगे के कुछ क्वेश्चंस आगे की वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। आप जो लोग नए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चंस देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।